इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहां पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये अकाउंट जो है वो हुकूमत के बड़े करीबी, या आप हुकूमत समझ लें, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके अकाउंट से या उनके करीबी जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंटों से ये ट्वीट होते हैं और एक जैसे ट्वीट हो जाते हैं। और ट्वीट्स के अंदर दावा ये किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। ये ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब कि इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतज़ार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे अक्सर जगहों पे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद किए हुए हैं। ये जनाब पीटीआई है टोटल। और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहाँ पे है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बाहर ताले लगाए हुए हैं उन्होंने, अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एमी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया, उधर तहरीक इंसाफ से पूछें वो कहते हैं जी हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी रब्ता किया गया इमरान खान साहब की फैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जाना चाहते हैं साथ, इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहाँ जाने दें। फैमिली को भी वहाँ नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है, कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएं, या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ और बार बार आपको ये बता रहा हूँ, और अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख ज़ाया होगी तो। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिटफाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया, इस तरह का क्या तजुर्बा उनके साथ किया गया कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और दूसरी आंख के अंदर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि एक टाउट ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया कर देंगे। तो ज़िंदगी इमरान खान साहब की ख़तरे में है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितना गया एहतजाज कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ। पंजाब के अंदर एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर होता है, मोमेंटम बहरहाल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको मायूस कर दूँ, मोमेंटम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतजाज की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर यानी बंद हो गया मुख्तलिफ एरिया से, खैबर पख्तूनख्वा पूरा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। कराची में एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इमरान खान लीडर है, जितनी बड़ी उसकी सपोर्ट है, उस तरीके से एहतजाज हो नहीं रहा। उसकी एक और वजह यह है कि जो क़यादत जिन्होंने लोगों को निकालना था वो सारे गायब हैं, बहुत सारे गायब हैं। बहुत सारे जाके इस्लामाबाद में बंद हो गए, और जो इस्लामाबाद में जाके बंद नहीं हुए, जो बाकी मौजूद है उनके बारे में कुछ पता नहीं है वो किधर है। कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल एहतजाज हुआ ही नहीं। और ये बात आलिया हमजा साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ। लाहौर के बाद पंजाब का एक बड़ा शहर है मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ से कोई इस किस्म के एहतजाज हमें ना विजुअल्स आ रहे हैं ना दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पर कहाँ गई। भारत इमरान खान साहब का अब आंख का मुआयना किया डॉक्टरों ने, जाके जेल में अपनी मशीनें वो लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अदालत को बताने के लिए है और बैनुल अक़वामी इदारों को बताने के लिए है। अब ये अदालत के अंदर रिपोर्ट क्या जमा करवाएंगे, ये करवाएंगे ये डॉक्टर्स के एक पैनल ने जाके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ और आप सुबह देख लीजिएगा। ये अदालत को कहेंगे जनाब डॉक्टर्स के पैनल ने जाके इमरान खान साहब को चेक किया और उनकी आंख का मुकम्मल मुआयना किया गया है, और उसके बाद पैनल ने बैठ के ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए फ़लाँ इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को रब्ता किया गया, लेकिन उनमें से कोई तशरीफ़ नहीं लाया। ये 2 नंबरी भी की जाएगी।
अच्छा, ये 2 नंबरी ही की जाएगी क्योंकि उनको किसी ने नहीं बुलाया। बकौल अब तक जो मुझे मालूमात पता चली हैं उसके मुताबिक उन्हें किसी ने नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता अवामी दबाव बढ़ रहा है। कई इलाके बंद हो गए हैं। कश्मीर के एंट्री पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी बंद हो गए हैं। और पार्लियामेंट जो है उसको जेल बना दिया गया, उसके अंदर ही बंद है। जितने पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे एहतजाज करने गए थे उन्हें रोटी भी नहीं मिल रही खाने के लिए, सूखी रोटियाँ खा रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं 24 घंटे से मैं भूखा हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गया, अब तो 48 घंटे होने। उन्हें सही खाने की चीज़ें मिल नहीं रही। उनकी सबको इसलिए भी फिक्र है कि वो शुगर के पेशेंट है, उन्हें खाना खाना पड़ता है। जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो लेटे हुए हैं बाहर खुले मैदान के अंदर, जो है वो ऊपर चादर वादर लेके वहाँ सो रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है वो अपने अपने तौर पे कोई छोटी को बड़ी वो कुर्बानी दे रहा है, लेकिन हिकमत अमली की तरह इतना बड़ा कारनामा कर दिया हुकूमत ने कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर की आंख ज़ाया कर दी। और इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो रही थी और इमरान खान साहब रोज़ बता रहे थे कि मेरी आंख मज़ीद धुंधला गई है, मुझे मज़ीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, उस वक्त आसिम मुनीर साहब को फिक्र इस बात की थी कि किसी तरह वो हासिल कर लें इस्तिस्ना और एक्सटेंशन। तो अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब की आंख की परवाह नहीं की, क्योंकि आंख की अगर परवाह करते तो मामला खुल जाता, और उस वक्त वो इस किस्म का कोई मामला अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्हें तो एक्सटेंशन मिल गई, इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब की एक आंख मुबैना तौर पर ज़ाया हो गई। अभी 85% कहा जाता है, तो 15% विजन तो कोई विजन होता ही नहीं है ना, कोई विजन नहीं होता। अब ये रिपोर्ट लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां जाकर कहेंगे जी हमने तो अपना काम कर दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है, यानी याहिया अफरीदी हक मार कर आए हुए हैं एक और चीफ जस्टिस का, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने। वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो एक और इस्तीफा देकर गए हैं अतर मिनुल्लाह, इन दोनों को भी बड़ा शौक था ना काजी फायद ईसा साहब की सपोर्ट करने का। तो काजी फायद ईसा ऐसा गंद मार के गया है कि अब पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद कराने के लिए जैसी तहरीक मुशर्रफ दौर में चली थी उससे बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी, वरना ये अदलिया अब आज़ाद नहीं होती। अब ये ऐसे ही चलेगा मामला और ये सारे भुगतेंगे इस किस्म की अदलिया को। तो जस्टिस याहिया अफरीदी इंसाफ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने जब ये मामला जाएगा वो फिर हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकाल कर देंगे, बल्कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये करेंगे कि बुलाएं जरा पार्लियामेंटेरियंस को, इनको इधर लेकर आएं। भाई आप लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जब मैंने हुक्म दे दिया था, जब मैंने कह दिया था कि इलाज करवाना है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए था। आप कोऑपरेट करने की बजाय इमरान खान की सेहत के ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। जनाब अली आपको ये सियासत नहीं, अब ये चीफ जस्टिस ने कारनामा डालना है। ये याद रखिएगा कि जो इमरान खान की सेहत के ऊपर घटिया तरीन सियासत की है वो इमरान खान के मुखालिफिन ने की है, लेकिन इमरान खान की आंख तबाह होने के ऊपर भी, आंख खत्म होने के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया पुरअमन, उसे रंग दिया जाएगा कि जनाब ये इमरान खान की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई देगा। ये अदालत भी यही करेगी और बाकी लोग भी यही करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैनुल-अक़वामी मीडिया को बुलाकर अंग्रेजी में प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था पूरी दुनिया को कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इन्हें टाइमलाइन सामने रखनी चाहिए थी, इन्हें बताना चाहिए था कि फलां तारीख को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तब उनकी ये हालत थी, उसके बाद हुई उनकी ये हालत थी। इमरान खान को इस वक्त तकलीफ शुरू हुई। इमरान खान लगातार शिकवा करते रहे, कहते रहे